आज जो वोकेब है वो आपका जो वोकेब किस पे बेस है? स्टोरी टेलिंग से। किस पे बेस है? स्टोरी टेलिंग से। क्योंकि मैंने जो पिछला लेक्चर लिया मैंने रूट मेथड से कराया, फ्रेजल वर्ब भी साथ साथ कराया। अरे हाँ या ना? रिप्लाई करना भाविका। यस सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि जो मैंने लेक्चर लिया वोकेब का लेक्चर लिया 26 तक लिया, उसमें से क्या रूट मेथड भी लिया, ट्रेडिशनल वोकेब भी लिया, हायर वोकेब भी लिया, फ्रेजल वर्ब भी लिया, है ना? और आज अपन लोग थोड़ा सा मैं क्या किया, चेंजिंग करने का कोशिश किया। और चेंजिंग क्या किया कि आज जो वोकेब सेशन लेने वाले हो किस पे बेस होगा? स्टोरी टेलिंग से। किस पे बेस होगा? स्टोरी टेलिंग से। क्योंकि स्टोरी, हाँ, जो स्टोरी है ना, स्टोरी से वोकैब को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि समझ में ही नहीं आता कि इसका मीनिंग तो हमें समझ में आ रहा है बट ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं ना। तो आज अपन लोग जो करने वाले हो कैसे करने वाले हैं? स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी के बेस पे करेंगे। इसमें वोकैब भी इसमें इस जो लिखा हुआ है, एक छोटा सा स्टोरी लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे वोकैब आपको नहीं आ रहे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग से अपन लोग समझेंगे ग्रामर प्लस वोकैब। राइट? राइट है ना? यस। ओके, ऐसे ना। चलो अब देखो मैंने पहला चीज बोला क्या? रामा वाज ऑलवेज स्नोड अंडर। देखो पहला वर्ड आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा? यस या नो? तो इस वर्ड को पहले जानने की कोशिश करते हैं। रिप्लाई साथ साथ चलना भाविका। हाँ हाँ सर। चलो, पहला वर्ड मैंने क्या लिखा? स्नोड अंडर। देखो ये जो पूरा वर्ड होता है ना ये होता है बी स्नोड अंडर। क्या होता है? बी स्नोड अंडर। और इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है काफी ज्यादा उसके पास काम है। हैविंग टू मच वर्क। हैविंग टू मच वर्क, जो उसके पास मतलब काफी ज्यादा वर्क रहेगा। एक तरीका से आप बोल सकते हो बिजी ना। अरे हाँ है ना? रिप्लाई ही नहीं है देखो। यस सर। यस सर। इसको मैं क्या बोल के चला? हैविंग टू मच वर्क। हैविंग टू मच वर्क। बेस नोड अंडर का मीनिंग होता है हैविंग टू मच वर्क। या फिर इसको क्या बोल सकते हो आप? अरे बहुत ज्यादा काम होगा तो बिजी भी तो होगा ना इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या लिखा? रामा वाज ऑलवेज नोड अंडर। मतलब कि वीडियो गेम में उसके पास बहुत ज्यादा काम रहते थे, यानी कि वीडियो गेम में वो बहुत ज्यादा बिजी रहा करता था। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। हाँ, अब देखो वाइल इंजॉय। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये वर्ड तो समझ में आ गया ना? ये वर्ड तो समझ में आ गया, बिजी पर्सन हैविंग टू मच वर्क। यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा हैविंग टू मच वर्क टू डू भी बोल सकते हैं ना? हैविंग टू मच वर्क टू डू बोल सकते हैं। यस या नो? यस। यस। चलो ये समझ में आ गया। बी स्नोड अंडर। अगला अगला वर्ड आपको मिला वाइल इंजॉइंग देम ही वाज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9। देखो ये दिखाई दिया? यस सर। हाँ, सेकेंड वर्ड मैंने लिखने की कोशिश किया। कौन सा वर्ड मिला मुझे? ऑन क्लाउड। क्या है भाविका? ऑन क्लाउड 9। गायत्री रेस्पॉन्स करो, क्या लिखा मैंने? ऑन क्लाउड 9। ठीक है, अभी ऑन क्लाउड 9। अच्छा एक बात होता है, ये चीज को ना समझना। कैसे समझना? ये बोलते सातवें आसमान पे है वो, 9वें आसमान पे है वो। यस। तो आने की बहुत ज्यादा क्या है? वेरी हैप्पी। बहुत ज्यादा खुश है। यानी कि जब लाइफ में पहला पहला जब प्यार होता है ना तो इंसान का पूरा जो माइंड बॉडी होता है वो एकदम एक्टिव करने लगता है। तो वो सोचो कि वो ऐसा सिचुएशंस में ऐसा चीज आता है ना कि बहुत हैप्पी, एक्सट्रीम लेवल पे हैप्पीनेस। 9वें आसमान पे, 7वें आसमान पे, ऐसा बोलते हैं ना रियल लाइफ में। अरे रिप्लाई करो। यस सर। तो हम ऑन क्लाउड 9 का मीनिंग क्या बोल के चल लिया? वेरी हैप्पी। So try to use these words in your day to day life ना। आप ऐसे वर्ड्स को, ऐसे सेंटेंसेस को आप डे टू डे लाइफ में यूज करें ताकि आपको क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। क्योंकि वोकेब क्या है कि जब तक आप ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक इंटरेस्ट। ओके, प्लीज रिप्लाई मी यस या नो। यस यस। या ऑन क्लाउड। अभी मैं मिटाऊं इसको? ये तो नहीं मिटाऊंगा ना, ये मैं मिटाना चाह रहा हूँ। देखना, ये वर्ड समझ में आ गया, पहला वर्ड समझ में आ गया। स्नोड अंडर। स्नोड अंडर का मीनिंग क्या हो गया?
स्नोड अंडर का मीनिंग क्या हो गया? बहुत ज्यादा काम, हैविंग टू मच सारा काम बिजी। और सेकंड क्या हो गया? ऑन क्लाउड 9 आ गया। अब मैं तीसरा, मैं मिटाऊं इसे? ध्रुवा भाविका मिटाऊं मैं? Yes, sir. नहीं सर, नहीं लिखा। ठीक है, चलेगा, मिटा दो। हाँ वीडियो सेव रहेगा ना भाविका? हाँ हाँ। इसको कॉपी भी मत करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये वीडियो तो सेव रहनी ना आपके पास। यस सर, ले लिया। हाँ चलो तीसरा, he was fit as fiddle, he was fit as fiddle। आपको एक और वर्ड यहाँ पे दिखाई दे दिया क्या? मतलब हेल्दी ना। हाँ बहुत बढ़िया। यानी कि इसका जो थर्ड वोकैब मैं लेके आया उसको मैं क्या लिखा? फिट एज फिडल। तो इसका जो मीनिंग होता है ना वो काफी ज्यादा हेल्दी है, जैसे कि भाविका आप बहुत ज्यादा हेल्दी है ना? हाँ सर। हाँ इसको क्या बोलते हैं? फिट एज फिडल। इसका मीनिंग क्या हो गया? वेरी हेल्दी। चलो बहुत बढ़िया, आगे समझ में मजा आ रहा है? he was fit as fiddle। अगला, he was a man of great stature। क्या निकल के आया? स्टैचर। क्या निकल के आया है? स्टैचर। स्टैचर। ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट स्टैचर। अब यहाँ पे देखो स्टैचर का जो मीनिंग होता है ना, स्टैचर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? सपोज दैट अच्छा मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आऊंगा तो क्या बनेगा? स्टैचर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बनेगा? Noun. नाउन बनेगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट। ग्रेट आपको पता है क्या होता है सर? एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो स्टेचर का मीनिंग अगर मैं फोर्थ वर्ड लेके चला, हाइट स्टेचर। से कुछ होगा नहीं सर? हाँ बहुत बढ़िया। स्टेचर का मीनिंग क्या हो गया? नाउन। स्टेचर का मीनिंग क्या हो गया? नाउन। बट ना इसका दो मीनिंग होता है। इसका दो मीनिंग, पहला क्या हो गया? ये पहला मीनिंग हो गया हाइट। पहला मीनिंग क्या हो गया? हाइट। अब देखो यहाँ पे क्या है? ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट स्टेचर। लेकिन इस सेंटेंस में क्या यहाँ पे हाइट से कोई रिलेट कर रहा है? नहीं ना भाविका? नो। नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है सो काफी ज्यादा रेप्यूटेड पर्सन है, आपका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, आप किसी चीज को अचीव किए हो जिस वजह से आपको टॉप लेवल पे सोसाइटी में देखा जा रहा है। सपोज करो कि आपने जो अचीवमेंट्स है और उस अचीवमेंट की वजह से आप जो है अपनी सोसाइटी में कैसे हो? सबसे ऊंचे पोजीशन में रखा जाता है ना एक इंसान को, जो बहुत ज्यादा क्वालिटेबल होता है, या फिर जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उसको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है अपने सोसाइटी में, है ना? हाँ सर। हाँ तो इसका पहला मीनिंग तो हाइट निकल के आया, बट यहाँ पे हाइट का मीनिंग है, हाइट का मीनिंग यहाँ पे नहीं होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंस और रेपुटेशन। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस और रेपुटेशन गेन्ड, मैं पूरा लिख देता हूँ, हाँ, गेन्ड बाय योर एबिलिटीज। अरे हाँ है ना? या फिर और अचीवमेंट्स मैं ऊपर लिख दिया है ना? मतलब आपके अचीवमेंट से आपका रेपुटेशन अपने सोसाइटी में आप लिए हो, अपने अचीवमेंट जो प्राप्त किए हो उस चीज को बोला जाता है स्टेचर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हो? ही वाज अ मैन ऑफ ग्रेट स्टेचर। वो एक कैसा इंसान था? बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित था, इज्जतदार था, है ना? रिप्लाई करना। Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो हो गया कॉपी, आगे चलो मैं 5 रोड में। अब देखो अगला, ही वाज नॉन फॉर हिज लार्जेस। क्या निकल के आया? लार्जेस। चलो मैं लार्जेस अगर बोलूं कि लार्जेस क्या है तो क्या बताओगे? अब देखो फोर क्या है सर? प्रेपोजिशन है, और हिज क्या है सर? डिटरमिनर है, और आपको पता है कि प्रेपोजिशन का हर हाल में क्या आना है? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोनाउन नहीं है, क्या है ये? नाउन है। चलो यहाँ मैं लिखू, फेवरेट यहाँ पे लिखू मैं लार्जेस। अब देखो ये लार्जेस्ट का मीनिंग क्या होता है, शायद आप लोगों को किसी को पता भी होगा कि लार्जेस्ट का मीनिंग क्या होता है। अच्छा ये इसके लिए मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए, मैं मिटाऊं? इसको मिटा दूं मैं? चलो अब ये लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का दो मीनिंग होता है, लार्जेस्ट का दो मीनिंग होता है। मैंने एक वर्ड कराया था आपको, एक वर्ड कराया था आपको, ऑल्ट्रिस्टिक। किसी को याद है? मैं अपने वोकैब सेशन में ऑल्ट्रिस्टिक एक वर्ड कराया है, क्या आपको याद है? बताना किसी को। दुर्वा भाविका, ऑल्ट्रिस्टिक, जेनरस। यस सर, अनसेल्फिश। जेनरस, हाँ अनसेल्फिश। मैंने जेनरस कराया था, जेनरोसिटी भी बोल सकते ना इसको, है ना?
यानी कि काइंडनेस भी तो बोल सकते हैं इसको, काइंडनेस भी तो बोल सकते हैं, हाँ है ना। दिख रहा है मैं जहां लिख रहा हूँ वहां दिख रहा है। आप इसे अल्ट्रिस्टिक भी तो बोल सकते हो, यस या नो, ठीक है। अब ये तो पहला मीनिंग हो गया। एक और मीनिंग होता है, एक और मीनिंग होता है मनी या फिर गिफ्ट देना, किसी को मनी या फिर गिफ्ट देना। तो क्या कोई ओकेजन पे, कोई फेस्टिवल पे मनी देना नहीं, आप जो उसको दिए वो उसके पर्पस के लिए, मतलब उसको कोई एक नीड होगा, उसका नीड होगा, और उस नीड को आप अपने काइंडनेस या दयालुता के भाव से उसको आप हेल्प करें, तो भी आप इसमें गिने जाओगे ना। तो इसी का मीनिंग होता है लार्जेस्ट, यानी कि आपने मनी गिफ्ट दिया फॉर काइंडनेस पर्पस। कौन सा पर्पस के लिए दिया आपने? हाँ, पढ़ना गायत्री भाविका, कौन सा पर्पस के लिए दिया आपने? काइंडनेस पर्पस। Kindness. तो हाँ, अधिक इसका मैं अगर हिंदी बताना चाहूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं? दयालुता, है ना। डन हुआ यहाँ तक? डन हुआ? यस या नो? Yes. यस सर। चलो अगला वर्ड, अगला वर्ड ये समझ में आ गया, यानी कि ही वॉज नॉन फॉर हिज लार्जेस्ट, यानी कि वो किस लिए जाना जाता था? वो जाता था कि बहुत ज्यादा वो दयालुता है, बहुत ज्यादा वो काइंडली है, जनरस है, अल्ट्रिस्टिक है, जनरोसिटी है, मनी गिफ्टेड है, बहुत सारा वर्ड है आगे समझ में। अगला देखो, अगला क्या? हिज पर्सनालिटी वाज मैस्मेरिक। देखो कौन सा वर्ड निकल के आया, पढ़ना इसे एक बार। Mesmeric. मैस्मेरिक, हिज पर्सनालिटी वाज मैस्मेरिक। अब जो मैस्मेरिक का जो मीनिंग है, अब ये यहाँ पे कौन सा वर्ड हो गया? 5 6 ना, 6 हो गया। अब ये मैस्मेरिक का मीनिंग क्या है? तो देखो मैस्मेरिक का जो मीनिंग होता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। मैस्मेरिक का मीनिंग क्या निकल के आ गया? अट्रैक्टिव। बताना मैस्मेरिक का मीनिंग क्या निकल के आया? मैस्मेरिक का मीनिंग क्या? अट्रैक्टिव आया, या फिर आप इसे बोल सकते हो क्या, चार्मिंग भी तो बोल सकते हो ना। क्या बोल सकते हो इसे? सर चार्मिंग। एल्योर बोल सकते हैं, हाँ, एलियर का मीनिंग पता है? लुभाना। लुभावना, ठीक है, वो भी बोल सकते हो। यानी कि मैस्मेरिक, मैस्मेरिक का मीनिंग क्या बोल गया? अल्ट्रा अट्रैक्टिव या फिर चार्मिंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टिव, ठीक है। अब एक बात मुझे बताएं, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ मैस्मेरिक? व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ मैस्मेरिक? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, क्योंकि ही वाज, जैसे मैंने सपोज एक छोटा सा बात लिखा, मैंने बोला ही इज रिच, मैंने क्या बोला? ही इज रिच। अब देखो ही इज रिच है, यानी कि ही अपने आप में क्या है? रिच है, तो यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन का डिटेल ऐड करिए, दैट्स कॉल्ड नाउन एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे ये मैस्मेरिक क्या हो गया? क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। डन हुआ यहाँ तक? बताना यहाँ तक डन हुआ? ठीक है। और एक और इसका एक और मीनिंग होता है, मैस्मेरिक का एक और मीनिंग होता है, मतलब आप जो बोल सकते हैं कि किसी को, सपोज दैट, ऐसा देखो रियल लाइफ में कैसे होता है कि आप जो है एकदम मस्त सुख शांति से बैठ करके गाना सुन रहे हैं, और गाना ऐसे चल रहा है ना, इतना प्यारा, इतना स्वीट साउंड है, इतना प्यारे म्यूजिक है कि आप उसी में क्या होने लगे? खो गए, उसी में क्या हो गए? लीन हो गए, उसमें क्या हो गए? बह गए आप। तो आपको देखते हो कि कभी कभी घर में कुछ चल रहा होता है, आप इतना लीन हो जाते हो उस गाने में कि आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो साउंड आने लगते हैं, फिर बाद में समझ में आता है कि वो तो सारे लोग तो मुझे ही दिख रहे हैं, क्योंकि आप उस टाइम क्या हो जाते हो। तो क्या करता है ये मैस्मेरिक करना होता है कि किसी चीज का अटेंशन को अपनी ओर खींच लेना, किसी चीज के अटेंशन को अपनी ओर खींच लेना, उसी को क्या बोलते हैं? मैस्मेरिक। तो इसको मैं लिख के क्या चलूं? मेकिंग यू गिव योर अटेंशन ना, मेकिंग यू गिव योर, ये मेकिंग यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है, कौन सा वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। मेकिंग यू गिव योर अटेंशन, मेकिंग यू गिव योर अटेंशन, आपके अटेंशन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। और ये ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है मैस्मेरिक, वो किसके लिए यूज होता है? म्यूजिक में। किसके लिए ज्यादातर होता है? म्यूजिक, अपनी ओर खींच लेना। तो इतना वो चार्मिंग, इतना ब्यूटीफुल, इतना स्वीट साउंड रहता है, इसी को बोलते हैं मैस्मेरिक। डन हुआ यहाँ तक? अगला वर्ड चले। मैस्मेरिक समझ में आ गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया। ही लेड आ रैप्चर, कौन सा वर्ड मिला?
रैप्चरस As in happy, joyful ऐसे joyful happiness है क्या बोला, फिर से बोलो। joyful or as happy. अच्छा, जॉयफुल और हैप्पी ना, हाँ, ये होता है कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को दिखाना। यानी कि मैं इसको अगर बोल के चलूंगा रैप्चरस का मीनिंग, तो क्या निकल के आया, शोइंग हैप्पीनेस। क्या आएगा, शोइंग हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज्यादा हैप्पीनेस को क्या करना, शो करना, इसी को बोलते हैं रैप्चरस। क्या बोलते हैं, रैप्चरस। अब देखो अगला, अगला वर्ड कौन सा है, he used to do everything with Alan। क्या बोलेंगे इसको, Alan। ठीक है, अगला वर्ड कौन सा हो गया, ये 7 निकला ना, 8 वर्ड, 8 वर्ड में क्या हो गया, Alan। अब ये इसका जो साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो एलोन होता है, एलोन एलोन ऐसा करके, बट इसको एलन ही पढ़ के चलो ताकि थोड़ा सा ज्यादा प्रीफर नजर आएगा। ठीक है, अब इसका जो मीनिंग होता है ना, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ही यूज्ड टू डू एवरीथिंग विद एलन। अब क्या हो गया कि वो सारे के सारे जो काम करता बहुत ही एनर्जी के साथ करता था, बहुत ही एनर्जी के साथ, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ गया, एनर्जी। अच्छा अच्छा, मान लो कि बहुत एनर्जी के साथ करते हो तो आप उस काम के लिए काफी ज्यादा उत्साह रहेगा, अरे काफी ज्यादा उमंग उत्साह होगा तभी तो आप एनर्जी के साथ काम कर सकते हो ना। तो एक और वर्ड निकल के आ गया, क्या आप ये वर्ड सुना रहेंगे ना, इंथुसियाज्म। भाविका, गायत्री, ध्रुवा, सुनियो ना ये, yes sir enthusiasm। तो एलन का मैं इसका मैं अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देना चाहूंगा तो क्या निकल के आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। नहीं 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 नहीं, अरे ये आर्टिकल है ना, क्या ये आर्टिकल है ना ये, अब ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल से क्या निकल के आ गया, नाउन निकल के आ गया। अब ये नाउन हो गया, आर्टिकल आ गया, आर्टिकल से क्या निकल के आ गया, नाउन निकल के आ गया। अब देखो अगला चीज क्या है, बैठो, हाँ लेक्चर के बाद पापा वेट कर रहे हैं। फोर बुक उस कैरी बैग से देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, उससे नहीं, वो बैग से एक एडवांस मैथ्स समझ में आ गया। इसका पार्ट क्या हो गया, आर्टिकल। अरे आर्टिकल के बाद तो नाउन आता है ना, सॉरी क्या हो गया, नाउन। अच्छा एक और वर्ड पार्ट से बस छूट गया, क्या, रैप्चरस। रैप्चरस का पार्ट से क्या हो गया, अभी देखो क्या हो गया, अगर मैं बोलूं लेड अ रैप्चरस लाइफ या डिफिकल्ट लाइफ, तो डिफिकल्ट का पार्ट से बस क्या हो गया, डिफिकल्ट का पार्ट से बस क्या हो गया, डिफिकल्ट का पार्ट से एडजेक्टिव ना, तो वैसे ही रैप्चरस लाइफ या डिफिकल्ट लाइफ, तो ये भी क्या बनेगा, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। एक सेकंड, समझ में आ गया। चलो अगला वर्ड क्या है, अदर पीपल इन द विलेज वांटेड टू आउटस्ट्रिप। कौन सा वर्ड निकल के आ गया, आउटस्ट्रिप। बताना कौन सा वर्ड निकल के आया, आउटस्ट्रिप। चलो अब देखो एक वर्ड मैं मिटाऊं इसे, अब देखना ये आउटस्ट्रिप का मीनिंग क्या होता है, आउटस्ट्रिप का मीनिंग क्या होता है। कौन सा वर्ड हो गया, नाइन्थ ना, नाइन्थ हो गया आउटस्ट्रिप, आउटस्ट्रिप हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मैंने बताया इन द विलेज वांटेड, अगर मैंने बोला ही वांटेड टू गो देयर, अगर मैंने बोला ही वांटेड टू गो देयर, ही वांटेड टू गो देयर, तो एक बात मुझे बताओ, मैंने बोला ही वांटेड टू गो देयर, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये टू है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बताना भाविका, ध्रुव बताना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, yes sir हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो ही वांटेड टू आउटस्ट्रिप, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये टू है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी कि इसका पार्ट से बस क्या निकल के आ गया, वर्ब, यानी कि आउटस्ट्रिप को हम क्या बोल के चलेंगे, वर्ब। और इसका मीनिंग देखना, आउटस्ट्रिप का जो मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है काफी ज्यादा ग्रेटर, टू बी या टू बिकम ग्रेटर। अब देखो ही कहाँ गया, other people in the village wanted to outstrip him but it seemed a mammoth task for them। अब देखो यहाँ पे outstrip का मीनिंग आ गया, इसका मीनिंग आ गया to be या to become greater। greater इसका मीनिंग क्या हो गया, अमाउंट से लेकर के, किसी में मीनिंग निकल के आ गया, अमाउंट से। एक और मीनिंग आप इसे बोल सकते हो, तो किसी को निकाल देना भी हो सकता है ना, लाइक
exceed कर देना उसको. एक्सीड लेकिन हाँ और बोल सकते हैं एक्सीड कर देना, Which लेकिन यहाँ पे क्या एक्सीड का मीनिंग है? नहीं है ना? no, because वैसे sound कर रहा है ना, उसको village वाले निकालना चाहता, outstrip. They wanted to outstrip him. अच्छा वैसे. अच्छा अच्छा, ऐसा मीनिंग कर रहा है निकालने का, लेकिन यहाँ पे इसके आउटस्टिप के बारे में बता रहे हैं कि ग्रेट सक्सेस टू बी, यानी कि सारे के सारे इसके लोग जो है वो क्या चाहते हैं कि उसके जैसा हम सक्सेस बने ना। देखो तो टू बिकम ग्रेटर सक्सेस है ना, एक ग्रेटर सक्सेस, एक ग्रेटर अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या कि काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी। समझ आया बाबू का? समझ आया? हाँ, Yes. यहाँ आपको एक एक होता है रोड साइड स्टैंड, ए रोड स्ट्रीप, तो वहां पे क्या होता है बाहर निकलना, साइड करना। बट यहाँ पे जो मीनिंग हो गया, यहाँ पे क्या निकल गया, अदर पीपल इन द विलेज वांटेड टू आउटस्टिम हिम, बट मतलब उसके जैसा सक्सेस बनना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, बट इट सीम्ड अ मैमथ टास्क। चलो मैमथ का पार्ट समझ बताओ, अ Adjective. टास्क या इजी टास्क, तो टास्क क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये मैमथ का पार्ट समझ क्या निकल के आ गया, नाउन। Adjective. ओह Adjective. हाँ हाँ एडजेक्टिव। अब ये मैमथ का देखते हैं, मैं इसको मिटाऊं, वीडियो सेव रहेगा ना, देख रहे हैं ना कभी। चलो क्या निकल के आ गया, कौन कौन सा है, 9th या 10th है, 10th है ना, हाँ. 10th. मैमोथ। अब ये मैमोथ टास्क जो है, मैमोथ टास्क, इसका मीनिंग निकल के आता है, ये दो चीज होता है, अगर ये नाउन बनेगा, अगर ये नाउन बनेगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा हैरी एलिफेंट। बताना कोई ऐसा एलिफेंट को देखते हैं उसको बड़ा, मतलब कि उसके पूरा बाल वाल है, ऐसे ऐसा करके कोई एक मूवी है उसमें दिखाया गया हैरी एलिफेंट। ठीक है, तो अगर ये Okay. नाउन के तरीका से यूज होगा, इसको तो बोलेंगे whales के लिए भी यूज होता है ना ये किसके मैम. लिए, किसके लिए, Whales. whales के लिए, हाँ 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 उसके लिए। ना, like huge चीजों के लिए यूज होता हाँ है अब ना. देखो ना, मैं वही अभी अगला बताना है, एक हो गया मैमथ, क्या हो गया हैरी एलिफेंट। लेकिन अगर मैं यूज करूंगा इसको एडजेक्टिव के तरीका से, अगर मैं इसको एडजेक्टिव के तरीका से यूज करूंगा तो क्या होगा, ह्यूज। क्या होगा, ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। जैसे हल्क को देखियो, हल्क मूवी देखियो, हल्क नहीं देखे? Yes sir. हाँ हल्क को देखियो, हल्क, हल्क मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा विशाल, बहुत बड़े रूप में। या फिर एक्सट्रीमली लार्ज, है ना, एक्सट्रीमली लार्ज हम बोल सकते हैं ना, ह्यूज या एक्सट्रीमली 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 लार्ज बोल सकते हैं ना, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा। तो अगर मैं एडजेक्टिव के तरीका से यूज करूंगा तो ये होगा, अगर ये नाउन के तरीका से यूज करूंगा तो हैरी एलिफेंट। अब बताना यहाँ पे, बट इट सीम्ड अ मैमथ टास्क फॉर देम, कैसा था, बहुत बड़ा वर्क, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा वर्क करता था, या बहुत ज्यादा वर्क करता था, यही ना। रिप्लाई नहीं है। Yes sir. अब देखो, he ascribed his success, अब देखो एक और वर्ड निकल के क्या आ गया, ascribed। कौन सा वर्ड आ गया, कौन सा वर्ड निकल के आ गया, Right. ascribed। अब देखो, सर ये नाउन होगा ना? हाँ अब देखो, ये नाउन होगा, इडियट। ही ascribed, बहुत का सेकंड फॉर्म है ना ये, तो ये क्या हो गया, वर्ब हुआ ना ये, ही ascribed, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये वर्ब। और ये जो मीनिंग देगा, ascribed का मीनिंग देगा, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि बहुत, मान लो आप सक्सेस किया, तो आप सक्सेस का किसी को श्रेय देना चाहोगे कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, इसके लिए मेरे पापा की वजह से, मम्मी की वजह से, या कोई फ्रेंड, या जो कुछ भी है, टीचर्स वगैरह। तो आने की जो आपको सक्सेस है, आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको दे रहे हो, किसी और को। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही ascribed his सक्सेस, मतलब वो जो है उनको क्या दिया, क्रेडिट दिया। तो ascribed का मीनिंग क्या निकल के आ गया, क्रेडिट। क्या निकल के आ गया, क्रेडिट, यानी कि समथिंग इज काउज्ड बाय समथिंग एल्स, यानी कि किसी के द्वारा कुछ किया हुआ। अब इसे क्रेडिट बोल के चल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्रेडिट बोलना, क्रेडिट। समझ आ गया। अब ये आपको स्टोरी भी समझ में आ गया होगा, और स्टोरी से रिलेटेड जितने भी वोकैब आपको होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो गए रहेंगे। बताना ऐसे या नो। Yes sir. हाँ, मजा आया आज का सेशन, रिप्लाई करो। यस sir. सर. चलो अब मिलते हैं, क्या, कुछ नहीं. हाँ अब मिलते हैं फिर कल, और ये वीडियो भी सेव कर देंगे, ठीक है। चलो कल मिले, चलो बाय बाय Bye. बाय।